गए थे कि 7वें अध्याय में क्या लिखा है, यही प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, 8 भावों को धारण करने वाली प्रकृति। इसी प्रकृति का दूसरा नाम दुर्गा है, अष्टभुजी दुर्गा देवी। देखिए नाम बदलते जाते हैं पर अस्तित्व वही है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सतरस्तम उस प्रकृति रूपी देवी के 8 हाथ है। इसी से उत्पत्ति स्थिति लय की सारी क्रियाएं करती है। देखिए 8 हाथ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सतरस्तम। शब्द माने आकाश, ये प्रत्यक्ष आकाश जो दिख रहा है खुला आकाश है, एक अंग है। यदि आकाश नहीं रहेगा तो विचरण कहां करेंगे? ये चराचर सृष्टि को जीवन दायिनी है कि नहीं आकाश। और वायु अगर ना मिले तो, और वायु तूफान के रूप में चल जाए तो सब काम तो दुर्गा मां कर रही है अष्टभुजाओं से, पर हमको दिखाई दे रही है क्या? इस तत्व ज्ञान का बोध नहीं है, इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती कई बार पढ़े पर उसमें दिया है सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमयम जगत अतो हम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सब देवी का ही स्वरूप है, बतलाया गया दुर्गा सप्तशती में। क्या हम समझ पाए अभी तक देवी क्या है? देवी के प्रतीक के रूप में हमने मंदिर में बैठाया, 8 हाथ उसके लगा दिए और शेर पे सवारी कर दी। किसी ने बनाया, ठीक बात है, समझने के लिए, पर हमारी दृष्टि कहां चली गई? केवल सीमित भाव में उतने ही। जैसे हम भारत माता का चित्र बनाते हैं, भारत माता तिरंगा झंडा लिए हुए माता खड़ी है, 3 शेर उसके सामने खड़े हैं, और वहां पर हम गीत गाते हैं, जय जय भारत भूमि हमारी, हम सब है संतान तुम्हारी, वरदेव ऐसा वरदेव, देव भाव भक्ति का वरदेव, और भारत माता की जय। तो किसकी जय बोलाते हैं? चित्र की कि भारत माता की? भारत माता को असल में हम जान लिए तो किसके साथ छल कपट पाखंड करेंगे? तो हमने एक रास्ता निकाल लिया, चित्र की खूब पूजा करते हैं और ओरिजिनल भारत माता के साथ छल कपट पाखंड करते हैं। यही देवी के साथ हो रहा है। देवी की हम खूब गीत गाते हैं 9 दिन तक, साल में 2 बार 9 दिन का कार्यक्रम होता है, लेकिन दुर्गा सप्तशती को कभी भी हम गहराई से अध्ययन उसका नहीं किए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातुर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम, त्वम ईश्वरी देवी चराचरस्य। हे ईश्वरी दियावखी चराचर के रूप में है, ये चराचर सृष्टि देवी का स्वरूप है। देवी कोई अलग नहीं है, परमात्मा की अर्धांगिनी है, आधा अंग है उसका, जिसको हम क्षर कहते हैं, जिसको सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, अपरा कहते हैं, माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, विराट कहते हैं, अधिभूत कहते हैं, बहुत से नाम है उसके। पर समझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगा। नाम बहुत बोलते हैं पर नामी का पता नहीं है, इसीलिए सब गड़बड़ होता है। नाम के साथ साथ नामी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब जपस तदर्थ भावनम, जिसका हम बार बार नाम ले रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, इसको भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो देवी का बाह्य स्वरूप ये चराचर सृष्टि है, यही माया है, यही क्षर है, यही सगुण है, यही साकार है, क्षेत्र है, अपरा है, प्रकृति है। इस प्रकृति का विराट स्वरूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराया। यही मेरा देह है, यही मेरा शरीर है, कहा भगवान श्री कृष्ण ने। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम मम देहे। अर्जुन, ये चराचर सृष्टि मेरा शरीर है। अब उनका शरीर कितना बड़ा हो गया, विराट स्वरूप हो गया कि नहीं? यही मेरा शरीर है। इस शरीर के 8 अंग है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, जिसको दूसरे शब्दों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतरस्तम कहते हैं। 8 अंग ही परमात्मा का बाह्य शरीर है, और इसी में अस्थिभाति प्रियरूप अक्षर आत्म तत्व भरा हुआ है, जिसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं, आत्मा कहते हैं। कितने बार आत्मा का गुणगान करते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा नष्ट नहीं होता। तो आत्मा कहाँ है जो नष्ट नहीं होता? बताइए तो सही, कहने से थोड़ी होगा। अस्तित्व का नाम आत्मा है, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये था है और रहेगा। इसको रामचरितमानस में बहुत सुंदर शब्दों में बताया गया है
कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम वाष्प मिलन नहीं जैसे। एक बर्फ का डल्ला यहाँ ला के रख दीजिए, बर्फ देखते देखते मर जाएगा, जन्म काहे का हो जाएगा? पानी का। पानी को किसी पात्र में ले जाकर नीचे से आग जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाष्प। और वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी तो फिर पानी। ये अखंड मंडलाकार गति से चराचर सृष्टि घूम रही है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चराचर विश्व जो है इसका अस्तित्व आत्म तत्व है। अस्ति भाति प्रिय जिसको कहते हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतर्थ पंचकम आद्यम तय त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो देह। ये नाम